डिवाइसेस हैं जिनके पासवर्ड्स अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। उनसे पूछे जा रहे हैं कि आप इन डिजिटल डिवाइसेस के पासवर्ड बताइए, क्योंकि हमें इसको जांच में इस्तेमाल करना है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर से मोबाइल समेत 4 डिजिटल डिवाइसेस जब्त की हैं और आईटीआर की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं केजरीवाल। वो कह रहे हैं ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि केजरीवाल अपनी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। यह भी कहा कि सीएम ऑफिस का जो विजिटर रजिस्टर है वो भी नहीं दिया गया है। अब ये बताइए वरुण जी, विजिटर रजिस्टर क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों जानकारी आईटीआर की नहीं दी जा रही है? डिजिटल डिवाइसेस के पासवर्ड अगर जांच हुई है, अरेस्ट हुआ है, वहां से जो जब्त हुआ है उसके बारे में जाहिर है ईडी पूछेगी, वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इनको छुपाने के पीछे तो और राज गहराए जाएंगे, पूछा जाएगा क्यों छुपा रहे हैं। वरुण जी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने परसों भी आपको कहा था, बार बार एक प्रश्न चिन्ह की थी कल्पना, उन्होंने सब तरह की कल्पना की थी और सूक्ष्मता से अध्ययन करके संविधान बनाया था। और ये प्रोविजन इसलिए नहीं डाला कि कन्विक्ट करने की बजाय आप चाहे जिस पे आरोप लगाओगे पॉलिटिकल वेंडेटा करोगे, जिसकी सरकार को गिरफ्तार कर दो, गिरफ्तार होते इस्तीफा दो। अगर ऐसा प्रोविजन डाल देते, इसलिए उनको सब कल्पना थी कि ऐसा क्या होगा आने वाले समय में, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए। अब ये बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इन्वेस्टिगेशन कब तक करेगी ईडी? जब तक जमानत नहीं हो पाएगी तो 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी। तो जमानत नहीं होगी, एक टाइम फ्रेम में इनको इन्वेस्टिगेशन करना होगा, रिमांड उसी पीरियड का मिलेगा इनको, जबकि इनके पास अनलिमिटेड पावर है रिमांड के लिए, मांगने के लिए। आप जो बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इसमें चूक केजरीवाल जी से भी हुई है और केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी जो ईडी को घुमा रही है आजकल, उनसे भी हुई है। अगर केजरीवाल जी को मालूम था कि मैं दोषी नहीं हूँ तो इतने साल 2 साल तक वेट नहीं करना था। पहले संबंध 2-3 संबंध में जाके हाजिर हो जाते राहुल गांधी जी की जैसे, इन्वेस्टिगेशन फिर नहीं करती। जब ईडी पे आप न्यायालय में जाते, साहब मैं इतनी बार जाया, उसके बाद भी ये नहीं कर रही, मुझे हैरेसमेंट करना चाह रही है, चुनाव के टाइम में खेल करना चाह रही है। और ईडी और बीजेपी सरकार ने भी चुनाव के टाइम गिरफ्तार करके और पॉलिटिकल इसको सिस्टम पॉलिटिकल कर दिया इस चीज को, और उसको उनसे दोनों से चूक हुई। देखिए ये मैटर न्यायालय में चला गया, न्यायालय गुण दोष के आधार पर डायरेक्शन देगा, जजमेंट देगा। अब इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम डिस्कशन करते रहेंगे। और ये केजरीवाल जी को इस समय लीगल सूझबूझ दिखानी चाहिए। और जहां मैंने उस दिन परसों भी कहा था, ये एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कतई नहीं है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी भी नहीं, इनके पास मेजोरिटी से अतिरिक्त। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात मान रही हूँ वरुण जी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, आप कह रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है, वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन चेहरा तो बदलना पड़ेगा। या आप कह रहे हैं नहीं, वहीं बैठकर मीटिंग्स भी ले सकते हैं, वहीं बैठकर फाइलें भी साइन कर सकते हैं, वहीं बैठकर फैसले भी ले सकते हैं। ये व्यवहारिक है क्या? व्यवहारिक है? नहीं हाँ, वो आप आगे लेजिस्लेचर का है ना, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन उसमें आप जो कह रहे हो उसमें या तो नंबर 2 इन्होंने बनाया हुआ होता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो नंबर 2 बनाया हुआ, मैं वही बोल रही हूँ। दूसरा कैबिनेट मीटिंग होगी कोई पॉलिसी पे या प्रस्ताव पास करना है तो उसके उद्देश्य अध्यक्ष क्या जेल में होगी या पेरोल पे छोड़ेगी? आप वही जवाब दे रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। यही चीज मैं काका जी आपसे पूछ लेती हूँ, मैं यही चीज मैं काका जी से पूछ लेती हूँ एक बार वरुण जी। कैबिनेट, हाँ, जो बात आपने कही वरुण जी भी मान रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है काका जी। आप गाड़ी में बैठकर शो कर सकते हैं जैसा कर रहे हैं आप अभी महाभारत, लेकिन जेल में बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते, कैबिनेट के फैसले नहीं ले सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। सुचारिता, ये मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर के अनुरोध पर, मैं तो गांव में हूं, लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। तो मैं आपका आभार जता रही हूं, आपने समय दे दिया। गांव में आप गांव में भी गाड़ी से बैठ गए तो गाड़ी वाला सवाल और देखिए तथ्य पे बात होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो पूरा चरित्र है मैं आपसे बता दिया हूं कि वो गोंडसे के पूजक हैं और जब फंस जाएंगे तो गांधी के दहलीज पर दस्तक देंगे और माथा रगड़ेंगे। तो इनका दोहरा चरित्र है। एक वो जो बात है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। थोड़ा समय दीजिएगा। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार करती है। डेट देखिए, 10 नवंबर 2022 को ईडी गिरफ्तार करती है। वो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है उस दिन तक। और जैसे ही वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने लगता है, जैसे ही बीजेपी की हफ्ता वसूली होने लगती है, 1 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बनते ही ये देश जाने कि जो मुख्य आरोपी था वो बीजेपी को चंदा देते ही और वो सरकारी गवाह बन जाता है। तो सवाल बीजेपी से है कि आपने जिस कंपनी को आपने समझा कि इतने कथित घोटालेबाज है, उससे लगातार आप चंदा लेते रहे,
और उसके बाद ईडी ने जो पीएमएलए एक्ट है उसमें किसी भी अपने वो क्लाइंट को जो जिसको वो दोषी मानती है वो उसका विरोध करती है उसके बेल का। ईडी ने जैसे ही भारतीय बीजेपी दफ्तर से ईडी को फोन चला गया होगा कि अरे यार मुझे तो चंदे मिल रहे हैं, अब इसके बेल का कहीं अपोज नहीं करना, तो नहीं करा। जिन लोगों ने इस देश में हर तरह के घोटाले में, हर तरह के व्यभिचार में जिनकी पूरी संलिप्तता, जो 15 लाख नहीं दे पाया वो ये दे रहे हैं बयान। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं, बार-बार शरद रेड्डी का नाम आ रहा है, मैं क्विकली एक रिएक्शन लूंगी जरा प्रेम शुक्ला जी से, फिर मैं ईश्वरन के पास जा रही हूँ। प्रेम जी जरा बताइए, बार-बार शरद रेड्डी का नाम काका जी भी ले रहे हैं, वो संजीव जी ने भी लिया, उन्होंने कहा कि भाई जो घोटालेबाज था उससे पार्टी ने चंदा क्यों लिया, ये सवाल बार-बार उठ रहा है, आप लोग इस पर स्पष्टीकरण दीजिए ना। मैंने पहले स्पष्टीकरण फिर दे रहा हूँ। हाँ। समाजवादी पार्टी के औरंगजेब की अवैध औलादों से हमको प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ये जो औरंगजेब की औलादे हैं, सर आपसे हम अनुरोध जानते कर रही हैं हूं, कि इस तरह की भाषा नहीं, बलात्कारी, प्लीज। डकैत, चोरकट, लुटेरे नहीं, इन्होंने ही शुरू किया ना। नहीं, गोडसे नहीं, की औलाद मैं दोनों का से ना। कहूंगी, लेकिन इस तरह की जो भाषा है नहीं। औरंगजेब की अवैध औलाद ने, इस औरंगजेब की अवैध औलाद ने, ये औरंगजेब की अवैध औलाद जो बैठा है बोलो, नहीं, सर प्लीज, इसने बकवास शुरू की ना। मैं जानता हूँ इसकी माँ औरंगजेब के पास नहीं, इस तरह की भाषा बोलूं मैं इस तरह की भाषा बोल बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर सकती हूँ शो पर। आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, कई मंचों पर रखते हैं, इस तरह की भाषा बिल्कुल भी मैं शो पर नहीं चाहती। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज आप लोग तथ्यों पर बात करिए। मैं आप प्रेम जी आपसे भी कह रही हूँ, और इस तरह की भाषा मैं अलाउ नहीं कर सकती चैनल पर। सर प्लीज आपसे अनुरोध कर रही हूँ, तथ्य पर बात करेंगे, तथ्य पर बात करेंगे प्रेम जी, तथ्य पर बात करेंगे। शरद रेड्डी पर स्पष्टीकरण, शरद रेड्डी सर। अब मैं तथ्य पर आता हूँ। अब तथ्य देखिए, पहले मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ जी कि पूरी तरह से अरबिंदो फार्मा ने 2022 में ही बीएसई को पत्र लिखकर कहा कि हमारा शरद रेड्डी का भारत कंपनी के संचालन से कोई लेन देन नहीं है। शरद रेड्डी ने रिश्वत दी, और वो जो है किंगपिन के साथ था, केजरीवाल के साथ। और आप यहाँ स्करण भंडारी जी बैठे हैं जो लीगल सिस्टम जानते हैं, किसी को भी अप्रूवर बनाते समय परमिशन कोर्ट की लगती है। ईडी को ये परमिशन कोर्ट ने दी, और शरद रेड्डी से 1 रुपया भी चंदा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया। एक लिस्टेड कंपनी है अरबिंदो फार्मा, उससे चंदा भी, रिपब्लिक भारत से चंदा लेना, और आपका कोई कर्मचारी किसी मामले में पकड़ा जाए और रिपब्लिक भारत चंदा दे, तो आपके कर्मचारी के अकाउंट से गया माना जाएगा क्या? ठीक। तो ये लगातार झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। अप्रूवर बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया पर आप चाहें तो स्करण भंडारी जी से प्रकाश ठीक है। वो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं एक कंपनी और वहां कोई काम कर रहा व्यक्ति में फर्क है, उसे समझने की जरूरत है, दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते आप, दोनों एक नहीं है, एक नहीं है। मैं एक बार मैं जरा वरुण जी सर हिला रहे हो, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ये स्पष्टीकरण उनके गले नहीं उतर रहा है। काका जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊं, लेकिन बस अनुरोध के साथ के तथ्य पर रहेंगे प्लीज। देखिए सुचारिता, एक तो संयमित भाषा का प्रयोग हो, और कम से कम गोडसे की औलाद अगर कोई कहेगा तो मैं उसके माँ और उसके पूर्वजों अच्छा प्लीज, फिर मुझे लगता है मैंने गलती कर दी।